वेलकम टू दी ऑन्को स्कॉलर चैनल। ये सेकंड वीडियो है कैंसर मल्टीओमिक्स सीरीज का। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दी कैंसर जीनोम एटलस के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम दी कैंसर जीनोम एटलस के डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और ये सारा डेटा जीडीसी के पोर्टल पर अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। सो टीसीजी का डेटा एनालाइज करने के लिए हम गूगल करेंगे जीडीसी की वेबसाइट GDC NIH, क्योंकि जीडीसी का पोर्टल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का है फ्रॉम NIH। तो जीडीसी का पोर्टल खोलेंगे, जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। वार्निंग देता है कि यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द होम पेज ऑफ जीनोमिक्स डेटा कॉमन डेटा पोर्टल। इस पर जीनोमिक्स का डेटा है। सिमिलरली जो NCI है, उन्होंने एक और डेटा पोर्टल बनाया है, दैट इज प्रोटियोमिक्स डेटा कॉमन, जिसमें उन्होंने प्रोटियोमिक्स का डेटा रखा है। लेकिन अभी के लिए हमारा टारगेट सिर्फ जीनोमिक्स डेटा एनालिसिस है। सो इस पर आप देख सकते हैं होम पेज पर कि 68 डिफरेंट प्रोजेक्ट डेटा रखा हुआ है। याद रखिए TCJ एक प्रोजेक्ट है। सो सिमिलर टू TCJ देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो जिनका डेटा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है वो प्रोजेक्ट्स उतने ही बड़े हो, क्योंकि TCJ ने 33 टाइप ऑफ कैंसर्स को कवर किया है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट ने सिंपली एक ही कैंसर को कवर किया हो, बट इस तरीके से मिलाकर अराउंड 68 प्रोजेक्ट्स इस पर है। ये 68 प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं 67 डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को, और टोटल डेटा मोर देन 84,000 पेशेंट्स को कवर करता है। और एक ये इंटरैक्टिव डायग्राम है, आप जहां भी कर्सर लाएंगे ब्रेन, तो ब्रेन के 1441 केसेस को ये कवर करता है। और हर एक पेशेंट की, बिकॉज लेट्स से TCJ में एक ही पेशेंट के मल्टीओमिक्स किया था, तो हर एक टाइप का एनालिसिस है उससे एसोसिएटेड एक फाइल होगी। इस तरीके से एक पेशेंट की मल्टीपल फाइल हो सकती है। इसी वजह से ये 84,000 से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं, लेकिन जो टोटल फाइल्स है वो है 6 लाख से ज़्यादा, इंक्लूडिंग द क्लिनिकल डिटेल्स की फाइल। और ये 23,000 से ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन्स कवर करता है। बाकी यूनिक म्यूटेशंस आप देख सकते हैं 34 लाख म्यूटेशन से ज़्यादा को कवर करता है। यहाँ पर आप बेसिक 4 टैब्स देखेंगे, प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस और रिपोजिटरी। सिमिलरली यही टैब्स ऊपर भी दी गई हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हैं GDC एप्स। इसमें जो आपको टैब्स दी गई हैं, सेम टैब्स आपको होम पेज के नीचे भी मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। फर्दर अभी हम इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक बेसिक क्वेरी है, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ 2 ग्रुप्स को कोलोन कैंसर के पेशेंट्स के। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक ग्रुप में मैं रखूँ स्टेज 1 और स्टेज 2 कोलोन कैंसर, और दूसरे ग्रुप में रखूँ स्टेज 3 और स्टेज 4 कोलोन कैंसर के पेशेंट्स। और उन दोनों ग्रुप्स के बीच, जिसको हम यहाँ कोहोर्ट बोलेंगे, उन दोनों कोहोर्ट्स के बीच मैं ओवरऑल सर्वाइवल और बेसिक क्लिनिकल फीचर्स कंपेयर करना चाहता हूँ। इस कंपैरिजन के लिए मेनली हम एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस टैब को यूज करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट टैब में मेनली डिटेल है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है, और रिपोजिटरी हम यूज कर सकते हैं जब हम ये सारा डेटा को अपने लोकल सिस्टम पर डाउनलोड करके खुद से एनालाइज करना चाहते हो। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी जीडीसी की वेबसाइट में इंटीग्रेटेड है, तो हम उन ऑप्शंस को यूज करेंगे इन 2 कोहोर्ट, इन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। इसके लिए हम शुरू करेंगे, हम एक्सप्लोरेशन पर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोरेशन में जाकर मैं अपना स्पेसिफिक कैंसर टाइप्स और स्पेसिफिक जो पेशेंट्स जो मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उन्हें मुझे सिलेक्ट करना है और उन ग्रुप्स को एक नाम देना है। आप देख सकते हो सामने पूरी डिटेल्स है, लेकिन अभी इसमें सारे के सारे प्राइमरी साइट्स और प्रोजेक्ट्स सबका डेटा है। तो इसको मैं नैरो डाउन करूंगा अपने टारगेट डेटा पर। मेरा टारगेट है अभी के लिए कोलोन कैंसर, तो प्राइमरी साइट यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं डिटेल ओपन करूंगा मोर पर जाकर, और कोलोन को सिलेक्ट करूंगा। कोलोन सिलेक्ट करते आप देखेंगे प्राइमरी, ये डेटा पूरा चेंज हो गया। इसके अंदर प्राइमरी साइड अब सिर्फ कोलोन है, लेकिन हाँ, ये कोलोन का डेटा मल्टीपल प्रोजेक्ट से आ सकता है। इसलिए मुझे नेक्स्ट टैब में अपनी स्टडी सिलेक्ट करनी है। मैं चाहता हूँ सिर्फ TCJ स्टडी का डेटा एनालाइज करना।
फर्दर मैं दूसरी भी स्टडीज कवर कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ टीसीजीए का डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। फर्दर टीसीजीए में भी कोलोन के जो सैंपल्स है, इनिशियली कोलोन एडिनोकार्सिनोमा और रेक्टल एडिनोकार्सिनोमा एक साथ थे, तो कुछ पेशेंट्स का ओवरलैप भी हो सकता है। उसे हटाने के लिए मैं स्पेसिफिकली टीसीजीए की कोलोन एडिनोकार्सिनोमा स्टडी सेलेक्ट करूंगा, रेक्टल को नहीं करूंगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ऑप्शंस फिर से चेंज हो गए। प्राइमरी साइट इज कोलोन 448 केसेस, प्रोजेक्ट सिर्फ टीसीजीए का कोलोन एडिनोकार्सिनोमा है, और हिस्टोलॉजी के बेसिस पर डिजीज टाइप उन्होंने डिफाइन किया है, जो मैं पूरा का पूरा कवर करना चाहता हूँ। मेरे पास डेटा सेट स्पेसिफिकली कोलोन कैंसर का है, मगर ग्रुप में बनाना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर। अभी मैं स्टेज के बेसिस पे 2 ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ। तो अगर क्लिनिकल फीचर सेलेक्ट करना है, मेरे पेशेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। इस सिलेक्शन के बाद मैं क्लिनिकल इस टैब पर जाऊंगा जिसमें मैं क्लिनिकल फीचर सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लिनिकल फीचर मैंने अभी डिस्कस किया, मुझे सिलेक्ट करना है स्टेज। अपनी क्वेरी के लिए मैं चाहता हूँ 2 ग्रुप बनाना, पहले ग्रुप में स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जितने भी स्टेज 1 के पेशेंट्स हैं मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा, और स्टेज 2 के भी। तो आई हैव सिलेक्टेड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2A, स्टेज 1A, स्टेज 2C, स्टेज 2B। तो मैंने सभी स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब नंबर स्टेज हो गए हैं, आप देखिए सिर्फ 249 केसेस हो गए हैं, पहले नंबर ज़्यादा था। तो अब ये स्पेसिफिकली स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स हैं। इन सभी पेशेंट्स को मैं एक ग्रुप में डालूंगा। ग्रुप यहाँ पर हम बोलेंगे कोहोर्ट। तो उसके लिए मैं राइट साइड में ये टैब दिया है, इसको सिलेक्ट किया, ये बताएगा 249 केसेस आप सिलेक्ट करने वाले हो, तो इसको एक डेटा सेट केस सेट बनाएंगे, दैट इज कोहोर्ट। तो इसका एक नाम दे सकते हैं, डिफॉल्ट नाम बहुत बड़ा आता है, ग्रुप 1 भी नाम दे सकते हैं आप। तो फर्स्ट ग्रुप हैज बीन सिलेक्टेड। अब रेस्ट मैं अपना दूसरा ग्रुप बनाऊंगा, दैट विल बी स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सभी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अपनी क्वेरी अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूँ, दैट विल डिपेंड कि मेरा एग्जैक्ट रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अभी मैं एक साथ स्टेज 3 और स्टेज 4 को रख रहा हूँ। तो सिमिलरली आप भी किसी भी क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे 2 ग्रुप बना सकते हैं, 3 ग्रुप भी बना सकते हैं। अभी दूसरा ग्रुप बनाकर उसको सेव करेंगे, सेव एज अ न्यू केस। इसको नाम दिया मैंने ग्रुप 2। तो मेरे 2 ग्रुप बन चुके हैं, दोनों ग्रुप का नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। अब सिंपली मुझे एनालिसिस करना है। मैंने स्टडी सेलेक्ट कर ली, मैंने पेशेंट्स के ग्रुप्स बना लिए। अभी मुझे अगली टैब एक्सप्लोरेशन के बाद एनालिसिस पर जाना है। एनालिसिस में आप 3 बेसिक ऑप्शंस देखेंगे। जो हमारा टारगेट था दैट वाज 2 ग्रुप्स को कंपैरिजन करने के लिए, तो स्पेसिफिकली हम कोहोर्ट कंपैरिजन यूज करेंगे। कोहोर्ट कंपैरिजन में आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप मैंने पहले भी बनाया हुआ है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाद में। तो मैंने अपने अभी के जो 2 ग्रुप्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए। तो एनालिसिस में आपको मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स के साथ इन 2 ग्रुप्स के एसोसिएशन और इन 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन दिखाएगा। सबसे बेसिक दोनों ग्रुप में सर्वाइवल का पैटर्न क्या है। सो दोनों ग्रुप्स में सर्वाइवल पेशेंट्स का डिफर कर रहा है। तो इन प्लॉट्स को हम अपने पब्लिकेशन के लिए भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टैब पर क्लिक करके लेट्स से आपको फिगर ये चाहिए पीएनजी के फॉर्मेट में, आप पीएनजी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पर। तो टीसीजी डेटा को जीडीसी पोर्टल से एक्सेस करने की कुछ एडवांटेजेस हैं। हमें डेटा को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। कुछ जो इमेजेस जनरेट होती हैं वो पब्लिकेशन रेडी होती हैं, आप डायरेक्टली पब्लिकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। एनालिसिस बहुत रैपिड होता है, आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन
कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये जो एनालिसिस है, क्योंकि इतना सारा डेटा है तो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है ये एनालिसिस सीखने के लिए। फर्दर एडिटिंग जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत कम है इमेज में। लेट से आप कलर चेंज करना चाहते हैं जो फिगर जनरेट हुई है, तो वो बहुत लिमिटेड है, और ऐसे ही एनालिसिस के जो टाइप्स है वो भी बहुत लिमिटेड हैं। तो इसी को फर्दर हम एनालाइज कर सकते हैं दूसरे वेबसाइट्स के थ्रू, जो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम चैनल को इम्प्रूव कर सके और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। थैंक यू।